आप जो कहिएगा जवाब तो मैं उसी वक्त दूंगा ना, जो सवाल पूछिएगा। सवाल पूछूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आप तैयार हैं तो सवाल का जवाब सर सवाल होगा, उस सवाल का जवाब या तो हाँ होगा या ना होगा सर। और दूसरी बात सर, दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं एक मॉडरेटर हूं, मेरा काम है सवाल पूछना। आप सियासत करते हैं, राजनीति करते हैं, जवाब राजनीति को देना है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूं। तो आप जो सवाल पूछते हैं, सवाल पूछा जाना चाहिए लेकिन सही शख्स से पूछा जाना चाहिए, सत्ता से पूछा जाना चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनसे पूछा जाना चाहिए। पर देश में शायद ये ट्रेंड बन चुका है कि पॉलिटिकल पार्टीज आकर मॉडरेटर से ही सवाल पूछना पसंद करती हैं, पता नहीं वहां से कौन सी सियासत चल रही है। एक सेकंड सैयद असीम वकार, एक सेकंड रुक जाइए। आपसे जो सवाल पूछा शहजाद पूनावाला ने, सांप्रदायिक कहां से हो गया, उन्होंने आपसे ये पूछा, आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए, आप उन्हें बता दीजिए बस। अब देखिए, मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, मेरी पूरी डिबेट रिपीट कर लीजिएगा। एक अल्फाज भी अगर मेरे मुंह से सांप्रदायिकता निकला तो जो आप सदा देंगे। आपने कहा कि ये चारा है और शिकार करने के लिए चारा डाला जा रहा है, तो क्या सऊदी अरेबिया आपका शिकार करना चाहता है, इंडोनेशिया शिकार करना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट शिकार करना चाहता है, हाई कोर्ट शिकार करना चाहता है? जब 3 तलाक के कानून बनते हैं, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनता है, आप कहते हैं हमारा शिकार हो गया। जब यूसीसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता है संविधान में है, आप कहते हैं हमारा शिकार हो गया। जब शाहबानू के पक्ष में फैसला आता है, आप कहते हैं हमारा शिकार हो गया। अरे अगर आप सांप्रदायिकता और कट्टरपंथी राजनीति करोगे तो आपका शिकार संविधान करता रहेगा। पर संविधान के साथ खड़े रहने में क्या एतराज है आपको? क्या सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा बड़े मुसलमान आप बन गए? आपकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है, मैं जानता हूं कि आप एक ही पक्ष की बात करते हैं, परंतु मुझे बताइए ना, अगर सऊदी अरेबिया पेनल्टी लगाता है लाउड स्पीकर लगाने पर मस्जिदों पर, तो यहां पर क्यों उनको डिस्काउंट मिलना चाहिए? यह कौन सा सेकुलरिज्म का डिस्काउंट है? तो काम कीजिए सर, आपसे गुजारिश, आप बढ़िया आदमी हैं जनाब शहजाद साहब, सऊदी अरब के सारे कानून लागू कर दीजिएगा। सऊदी अरब का सारे कानून लगाइए सऊदी अरब के, हम लोग सब मान लेंगे। चलिए लगाइए आप। मैं बात रख, एक ही क्यों लगा रहे हैं आप? बहुत अच्छी बात। सऊदी अरब का कानून लगा रहे हैं आप, सारे सऊदी अरब के एक्सेप्टेड, चलिए लगाइए। यही तो मैं कह रहा हूं, बाकी लोग मानेंगे? नहीं, बाकी लोग मानेंगे सऊदी अरब के कानून? सऊदी अरेबिया में जो कानून ऑलरेडी है, 3 तलाक के खिलाफ कानून है, 3 तलाक वहां पे जायज नहीं है, तो क्यों आप 3 तलाक के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे थे? वो बताइए ना। अगर सऊदी अरेबिया के सारे कानून लाने हैं और आपका एजेंडा यही है, संविधान नहीं है, आपको शरिया लागू कराना है। आपको बता दूं कि लाउड स्पीकर जो है, क्या लाउड स्पीकर जब इस्लाम आया था तब लाउड स्पीकर था क्या? आप बता दीजिए मुझे। क्या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे तब लाउड स्पीकर था क्या? ये कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप कभी हिजाब को अपना अभिन्न अंग बना देते हैं, कभी आप बना देते हैं लाउड स्पीकर को? बता दीजिए ना, कहां पर लिखा है कुरान में? सैयद असीम वकार, हर बात क्या? एक मिनट। जब पुराण वेद थे, भाई हिंदू धर्म तो बहुत पुराना धर्म है ना, हजारों साल पुराना है, सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है। और मैं खुश नसीब हूं कि मैं ऐसे देश में रहता हूं जहां हिंदू धर्म है। तो जब हिंदू धर्म पुराना धर्म, सबसे पुराना धर्म, उस वक्त तो साहब कार भी नहीं थी, उस वक्त तो गाड़ी डॉक्टर भी नहीं था, हवाई जहाज भी नहीं थी, तो आप वही पालन कीजिए, कुछ सकते हैं आप उस पर। तो कुल मिलाकर आप आ गए वापस धर्म पर लौटकर, और शहजाद साहब उस वक्त तो पेंशन भी नहीं लौटकर आ गए। सुनिए सर मेरी बात, सैयद असीम वकार, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे नहीं सांप्रदायिककरण नहीं, सांप्रदायिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, आपको कितनी देर लगी सर? घर पर चले गए। कोई बात नहीं सर, सुनिए मेरी बात, आप मैं कहां कर रहा हूं, मैं तो सीधा साधा आदमी। सर आप बोलते रहेंगे, फिर आप कहते हैं कि आप दूसरे आपको बोलने का मौका नहीं देते। सर कम से कम सुनिए तो सही, आज का डिस्कशन का मुद्दा क्या है? अभी आपने कहा सऊदी अरब के सारे नियम लगा दीजिए यहां पर, आज का डिस्कशन का मुद्दा क्या है? आप ये बता दीजिए मुझे। नहीं, आज डिस्कशन का मुद्दा है हाई कोर्ट का आदेश और उसका पालन। अब आप ये बता दीजिए, ना केंद्र में हमारी सरकार, ना महाराष्ट्र में हमारी सरकार, ना उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार, और जवाब हम दें कि हाई कोर्ट का आदेश का पालन कौन करेगा? कौन खेल रहा है? अभी चारा कौन बता रहा था? चारा कौन बता रहा था? मैं बता रहा। थोड़ी देर पहले कौन कह रहा था कि इस धर्म को जैसे चाहे वैसे चलाना चाहते हैं? कौन कह रहा था सर? और किसी ने तो नहीं कहा ये बात? किसी पैनलिस्ट ने नहीं की आपके अलावा सर? मैडम किसने कहा सऊदी अरब के सारे नियम यहां पर लगा दीजिए?
लाउड नहीं, स्पीकर मैंने- का क्या कोई, मैं आपको मुझे सर थोड़ा सा नहीं दुरुस्त पसंद कर देती है। हूँ, थोड़ा सा आपको दुरुस्त कर देती हूँ। मैं कोर्ट के जजमेंट पर डिबेट नहीं कर रही हूँ, मैं एक सवाल उठा रही हूँ कि लाउड स्पीकर का क्या कोई धर्म होता है जिसका धर्म आप ले आए हैं? देखिए, मैंने आपसे बहुत छोटी सी बात की। देखिए, ना तो केंद्र में हमारी सरकार, ना महाराष्ट्र में हमारी सरकार, ना उत्तर प्रदेश में। अब हाई कोर्ट के आदेश का पालन हम तो नहीं करा सकते, और जो करा सकता है राजनीति उससे कौन आप कर रहा है सर? राजनीति तो आपने हाँ। शुरू की, आप भी तो Sorry। राजनीति कर रहे हैं इस पर, आप राजनीति कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, इसीलिए आपसे अरे, सवाल अरे, पूछा, इसीलिए आपसे कान सवाल पकड़ पूछा। के इसकी बात नहीं कर नहीं रही सर, है। इसीलिए मैंने आपसे मैं- सवाल पूछा। प्लीज डोंट गेट इनटू हिस्ट्रियोनिक्स ऑन माय शो प्लीज। किशोर तिवारी, मैं बात करूं? हाँ हाँ, आप ही का नाम किशोर तिवारी है ना सर? अदिति, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं कि लाउड स्पीकर का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन लाउड स्पीकर पे राजनीति होती है। और शहजाद पूनावाला के साथ अभी मिल गए हैं हमारे सारस्वत के राज ठाकरे, तो ये लोग लाउड स्पीकर की राजनीति कर रहे हैं। हाँ, वो लगाएंगे लाउड स्पीकर, तो ये वो 2 लगाएंगे तो ये 10 लाउड स्पीकर लगाएंगे। अरे ये शहजाद, किशोर तिवारी जी, आप एक काम कीजिए, एक सेकंड। किशोर तिवारी जी, आप एक काम कीजिए, आज जैसे आपने हनुमान चालीसा के खिलाफ लाउड स्पीकर पर बजा तो आपने पुलिस का ऑर्डर निकाल दिया, वैसे मैं आपसे कहता हूं तुरंत आज रात को सभी अवैध जो लाउड स्पीकर मस्जिदों पर है उनके खिलाफ वही ऑर्डर निकाल दीजिए, समाप्त कर दीजिए इस राजनीति को, मत दीजिए किसी को मौका। मैं आपको कहता हूं, पर आपको कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी ये करने नहीं देगी, ये आपको शरद पवार से इजाजत मिलेगी नहीं ये करने के लिए, इसीलिए आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं। आज जो शिवसेना शिवाजी महाराज जी के चिन्हों पर चलती थी, आज वो टीपू सुल्तान का महिमा मंडन करती है। जो शिवसेना भारत रत्न मांगती थी सावरकर जी के लिए, आज वो सावरकर के अपमान को सहती है। ये शिवसेना की स्थिति बन चुकी है। मैं आपको केवल एक ही, मैं आपको चुनौती देता हूं कि जो अवैध लाउड स्पीकर लगे हैं मुंबई की मस्जिदों में, उसको निकालने का आदेश दीजिए। मैं बता रहा हूँ तुम्हारा जमने वाला नहीं है। अरे मेरा जमने वाला है या नहीं है वो छोड़ दीजिए, आप मुझे बताइए कि लाउड स्पीकर में आपका ऐसा कौन सा वोट बैंक अटका हुआ है? उमेश पांडे, 2022 में क्या बात कर रहे हो? 2022 में ऐसे मुद्दों पर राजनीति करते हो? अरे लाउड स्पीकर वो भी ना लगाए, तुम भी ना लगाए, ऐसा बोलो। ये क्या चल रहा है? लाउड स्पीकर लगाकर अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि शिवसेना का भी यही स्टैंड यहाँ पे है। हमारे आर्थिक किशोर तिवारी जी, अभी थोड़ी देर पहले जब ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ था तब आप यही कह रहे थे कि शिवसेना का भी सामना यही में स्टैंड है। एडिटोरियल लिखा है आपने, सामना में आपका लेख है उसमें 2010 में कि भिंडी बाजार की मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटना चाहिए, तो आप कह रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे जी के सामना में जो छापा था आपने वो गलत छापा था, राजनीति वही थी। है। सरकार की ये भूमिका है कि ये धर्माधिष्ट धर्माद्वेष वाले लोगों को रिपेयर करना। जो कानून हाथ में लेगा उसको हम जेल में डालेंगे। तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल तो पूछ रहा है ना बीजेपी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.